अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 22 नवंबर 2020 है और आज दिन है एतवार का। ये वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इस वक्त बातिल कुव्वतें इस्लाम के साथ कर रही हैं और मुसलमान जो कुछ इस्लाम के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले बातिल कुव्वतों की बात कर लेते हैं, तागूती ताकतों की बात कर लेते हैं, शैतानी ताकतों की बात कर लेते हैं जो कि इस्लाम से नफ़रत करते हैं, जो कि इस्लाम से डरते हैं, जिनके दिल में इस्लाम का बुग़्ज़ है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लाम को दुनिया के सामने एक ऐसे मज़हब के तौर पे पेश करें, एक ऐसे दीन के तौर पे पेश करें जिससे ये लगे कि मुसलमान तो इंतहा पसंद होते हैं, मुसलमान तो कातिल होते हैं, मुसलमान तो किसी की जान लेते हुए डरते ही नहीं हैं। वैसे दुनिया में वो हर जगह जाके, हर मुल्क में जाकर ये दावा करते हैं, ये ढोंग रचाते हैं कि ये मुल्क सेकुलर हो जाए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, जिसको जो मर्जी हो वो करे, जो बोलना चाहे बोले, जो खाना चाहे खाए, जिसके साथ रहना चाहे रहे, उसे मुकम्मल तौर पे आज़ादी हो, जो बोलना चाहे वो बोल सके, जो करना चाहे वो कर सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र किया जाता है, लेकिन जब मुसलमान बोलते हैं तो उनकी ज़बान काट दी जाती है। लेकिन जब मुसलमान अपना हक मांगते हैं तो उन्हें हक नहीं दिया जाता। लेकिन जब मुसलमानों के दिल दुखते हैं तो किसी को कोई असर नहीं होता। जब मुसलमानों के मजहबी पेशवाओं की बेहुरमती की जाती है तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई भी मैदान में नहीं आता। तब कोई भी नहीं कहता कि अब आपको क्या तकलीफ़ है, अब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब आपके राइट्स किधर गए, अब आप क्यों किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, अब आप इतने घटिया क्यों हो चुके हैं। आपने दफ़ा तो आपको तकलीफ़ होती है, आप कहती हैं कि किसी को किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब ये सारे मामलात चल रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुसलमान दुनिया, हम मुसलमान इतने लालची, इतने कमज़ोर, इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम ज़वाल का शिकार पहले ही थे, मज़ीद ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं। बात करते हैं फ़्रांस के मुतालिक। फ़्रांस को सबसे पहले जो तकलीफ़ हुई कि उन्होंने प्यारे आका के खाके बनाए, फिर उनका सदर मैदान में आया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और वो मलून जिसने प्यारे आका के खाके दिखाए थे उसकी हमायत की और मुसलमानों से नफ़रत का इजहार किया। पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। तुर्की ने बाइकट किया, पाकिस्तान ने बाइकट किया प्रोडक्ट्स का, लोगों ने एहतजाज किया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब वफ़ात पा चुके हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया। पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने एहतजाज किया। यहाँ तक फ़्रांस को शर्म नहीं आई। हम मुसलमान इतना नहीं कर सके कि फ़्रांस इतने तक ही रुक जाता। अब फ़्रांस क्या करने जा रहा है? अब फ़्रांस जो कि मुसलमान बच्चे हैं उनको एक नंबर अलाट किया जाएगा ताकि वो जो हुकूमत के स्कूल हैं उन हुकूमती स्कूलों में जाए, जो हुकूमती लोग पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, वो एजुकेशन दे। और इसी तरह से मुसलमानों को अलहदा से ट्रीट किया जाए। और कहा गया है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमान जो हैं वो इंतहा पसंद ना बने। हम चाहते हैं कि उनकी हाज़िरी यकीनी हो और हमें पता हो कि ये बंदा मुसलमान है और हम उसे पकड़ पकड़ कर एजुकेशन दें। दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। इवन जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई हैं, वो भी कहते हैं ये कैसा सलूक है। आप एक ख़ास मज़हब के लोगों को, आप उनको दूसरों से कमतर समझ रहे हैं, आप उनको एक ख़ास शनाख्त दे रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जानब से एहतजाज किया गया। हमारी जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, शीरी मज़ारी ने कहा कि इस तरह तो जो जर्मनी के हिटलर थे, जो नाजी थे, वो ये करते थे। वो यहूदियों को एक ऐसा लिबास पहनने पर मजबूर करते थे जिस पर एक पीला सा तारा बना होता था ताकि पता चल जाए कि ये यहूदी हैं, ये यहूदियों के बच्चे हैं। जबकि इस पर भी फ्रांस ने
एहतजाज किया है और कहा है कि शीरी मज़ारी हमसे माफ़ी मांगे। उन्होंने जो हमारे मुताल्लिक यहूदियों के साथ कंपेयर किया है, यहूदियों के मुताल्लिक जो बयान दिया है, इस पर जनाब वो हमसे माफ़ी मांगे। बात कोई गलत तो नहीं है। जब आप एक ख़ास फ़िरके के लोगों को, मज़हब के लोगों को, मुसलमानों को इस तरह से ट्रीट करेंगे, आप उन्हें इंतहा पसंद समझेंगे, तो लोग तो आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे। अब इस सारे मामले में क्या होना चाहिए? अब इस सारे मामले में ये होना चाहिए कि मुसलमान एक होते, कहते कि हमारी इज़्ज़त का मसला है, हमारी नामूस का मसला है। हम जो दुनिया की एक बड़ी कौम है, हम जो दुनिया में एक बड़ा मज़हब है, एक बड़ी आबादी है, हमारे 56 ममालिक हैं, हम एक बड़ी कौम है, तो हमारे साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं, इस सारे मामले में सऊदी अरब फ्रांस के साथ खड़ा हुआ था। इस सारे मामले में यूएई फ्रांस के साथ खड़ा हुआ था। और अभी जो यूएई का रवैया है, मैंने पीछे एक वीडियो की, मैंने आपको बताया कि उसमें वो कहती हैं कि हम भारत और इसराइल के साथ जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। अभी जो मेरे पास खबर है कि यूएई में पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, और ख़ास तौर पे अब तो पाकिस्तानियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग गई है कि पाकिस्तानी कोविड की वजह से यूएई में दाखिल नहीं हो सकते, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पे गुस्से में हैं। पाकिस्तानियों के साथ इंतहाई घटिया रवैये से पेश आते हैं यूएई के लोग। और हमारी एम्बेसी ने, पाकिस्तानी सफारत खाने ने ये हदायत दी है कि आप लोग अगर मजदूरी करना चाहते हैं वहाँ पे या रहना चाहते हैं, तो आप वहाँ के जो कवानीन हैं उनकी इज़्ज़त करें। सोशल मीडिया पर यूएई के हवाले से कोई भी पोस्ट ना करें। फिर मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि वो 20 रियाल का नोट जो सऊदी अरब ने जारी किया था, जिसमें कश्मीर को आज़ाद दिखाया गया था, भारत की जानब से एहतजाज किया गया, और अब उस नोट को ना सिर्फ दुरुस्त किया गया है बल्कि मज़ीद उसमें यह इजाफा किया गया है कि कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा ज़ाहिर कर दिया गया है, और ये मान लिया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। फिर मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि जो अबू धाबी है वो इमरान खान पर और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, और ये जो हीट है, ये जो गर्मी है, ये यूएई के जो लोग हैं, यूएई में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, वो भी महसूस कर सकते हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब से भी इंटरव्यू किया गया, उन्होंने बताया कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। लिहाजा अब मैं सारी चीज़ों को लिंक करना चाहता हूँ। जो मैंने 8 मिनट आपको चीज़ें बताई, मैं आपको लिंक करता हूँ। देखिए, एक जानब फ्रांस और बाकी जो शैतानी ताकतें हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, मुसलमानों को इंतहा पसंद ज़ाहिर कर रही हैं, मुसलमानों की इंसल्ट कर रही हैं। जब मुसलमान ममालिक या मुसलमानों के जो बड़े ममालिक हैं उनको एक होना चाहिए, तो वो उन शैतानी ताकतों के साथ जा रहे हैं, और जो सबसे बड़े सरगना हैं इन तागूती कुव्वतों के, इसराइल, उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। और ऐसे में जब पाकिस्तान और तुर्की तन तनहा खड़े हैं, तो पाकिस्तान और तुर्की के साथ इस मामले में कोई भी नहीं खड़ा। लिहाजा जब ऐसे हालात हो जाएं, मुसलमान आपस में ही इंतशार का शिकार हों, मुसलमान यहूदियों के कदमों में झुक जाएं, तो क्या होता है? तबाही आती है, आप तबाह हो जाते हैं, आपकी शनाख्त मिट जाती है। लिहाजा जो मुसलमान जिनका अभी भी ज़मीर ज़िंदा है, जो खुद को मुसलमान समझते हैं, जो खुद को गैरतमंद मुसलमान समझते हैं, वो जाग जाए, खुदारा जाग जाए। ये ना हो कि कहीं आपके ज़मीर भी मुर्दा हो जाएं और आप भी ये बहाना करें कि यूएई ने ये कर लिया है तो हम भी कर लेते हैं, सऊदी अरब ने ये कर लिया है तो हम भी कर लेते हैं। खुदा के लिए एक हो जाए और ताकत बने, एक बड़ी ताकत बने, ताकि दुनिया आपको माने। एहतजाज करने से आप ताकत नहीं बनेंगे। आप तरक्की करें, आप तालीम हासिल करें, आप नई से नई इजादात करें, अपनी इकॉनमी को अच्छा करें और दुनिया में अपना लोहा मनवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।